जैसा तय था वैसा ही हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उथल पुथल मचा दी है। ट्रंप के 3 फैसलों से बांग्लादेश से लेकर भारत तक में टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप ने पहला फैसला गाजा को लेकर किया है। ट्रंप ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोग गाजा को खाली कर दें और अरब देश के फिलिस्तीन के लोगों को शरण दें। ट्रंप के दूसरे फैसले से बांग्लादेश सकते में है। ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जा रही सारी मदद पर रोक लगा दी है। ट्रंप का तीसरा फैसला अमेरिका में बसे अवैध प्रवासियों को लेकर है और ट्रंप ने इन लोगों को अमेरिका से बाहर करने की बात कह दी है। गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रहने वालों में करीब 7 लाख भारतीय हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका लोगों को वापस भारत भेज देगा तो ये एक नया मानवीय संकट खड़ा कर देगा। ट्रंप के इस ऐलान पर फिलहाल तो भारत का रुख यही है कि वो अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए तैयार है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि भारत में भी कह दिया है कि वो बिना दस्तावेज के जांच किए किसी को भी वापस नहीं लेगा। और ये बात सही भी है, जिन्हें अमेरिका वापस भेजेगा वो भारतीय हैं या नहीं वो तय करना ही होगा। इसलिए इस मामले में अभी कई पेंच हैं। अभी तक ट्रंप प्रशासन ने 18,000 भारतीयों की पहचान कर ली है जिन्हें वापस भारत भेजने की प्लान है। फिलहाल तो गाजा को लेकर ट्रंप ने जो ऐलान किया है, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही है। ट्रंप का कहना है कि गाजा पट्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई है, इसलिए वहां से लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। ट्रंप इसके लिए जॉर्डन और मिस्र से बात कर रहे हैं। ट्रंप के इस प्लान से इजराइल तो बहुत खुश है, लेकिन हमास और अरब देशों को ट्रंप का यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अरब देश लाखों फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसाने के पक्ष में नहीं है। उनका तर्क है कि वो पहले ही लाखों फिलिस्तीनियों को शरण दे चुके हैं। बांग्लादेश को लेकर भी ट्रंप ने जो फैसला किया है उससे बांग्लादेश की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक हालात जो हैं वो पहले से ठीक नहीं है। वहां बेरोजगारी दर बदर बढ़ गई है, महंगाई दर 10% से ज्यादा है। ऐसे बुरे वक्त में अगर अमेरिका ने बांग्लादेश से हाथ खींचा तो बांग्लादेश में होने वाले विदेशी निवेश पर भी इसका असर पड़ेगा। बांग्लादेश में पहले से ही ये चर्चा है कि ट्रंप के आते ही बांग्लादेश में यूनिस की सरकार जो है वो निपट जाएगी और फिर से शेख हसीना का राज आएगा।